तो चैप्टर नंबर 3 हम लोग कर रहे थे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उसमें आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट टाइम वोटर लिस्ट पढ़ी थी, अब वोटर लिस्ट से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमारी आज की हेडिंग आती है, क्वेश्चन लिखिए आप लोग, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं वो हम समझते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। देखो दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट टाइम समझा था कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में। मैंने बताया था आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है इलेक्शंस के लिए देश को या किसी भी स्टेट को नंबर ऑफ एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि हर एरिया में इक्वल पॉपुलेशन के लोग रहें और वो लोग अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं और उससे आपका जो है वो चलता है पूरा का पूरा सिस्टम वोटिंग का या इलेक्शन का इंडिया में। अब बात आती है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंसी तो देखा था हमने कि इलेक्शन के लिए अपनी कंट्री या स्टेट को हम एरियाज में डिवाइड करते हैं। अब एक टर्म आ रही है कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसका मतलब क्या है समझिए। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है, देखिए हमारे यहाँ पर क्या है कि ना, हमारे यहाँ पर एक ओपन इलेक्टोरल सिस्टम होता है। मतलब कि कोई भी पार्टी का बंदा खड़ा होता है इलेक्शन में और आप लोग उसे वोट देते हैं, आप लोग उसे वोट देते हैं और वो आपका लीडर बन जाता है। ये ओपन इलेक्टोरल सिस्टम है, कोई भी खड़ा हो सकता है और आप उसे वोट देंगे और वो जीतेगा, कोई भी खड़ा हो सकता है। बट इसके एक नुकसान है, ओपन इलेक्टोरल सिस्टम का एक नुकसान है। क्या? कि हमारे इंडिया में कुछ वीकर सेक्शंस भी हैं। हो सकता है कि वो इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं बट उन्हें मौका ना मिले क्योंकि वो थोड़ी सी लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं, लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC ST या OBC। तो हमारे यहाँ पर कुछ वीकर सेक्शंस के लोग भी तो होते हैं ना, वीकर कास्ट के, वो चाहते हैं इलेक्शन में खड़ा होना। हो सकता है कोई पावरफुल बंदा उन्हें आने से आगे रोक सके। तो ऐसा ना हो कि वीकर सेक्शन के लोगों को एक मौका ना मिले। इसको बचाने के लिए, इसको रोकने के लिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने ये बात ध्यान में रखी कि वीकर सेक्शंस को भी जो है इलेक्शन में आने का मौका मिले और उनको भी लीडर बनने का मौका मिले, ताकि हमारे पूरे के पूरे हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो थोड़ा सा, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी जो है वो एक मोर रिप्रेजेंटेटिव रहे, थोड़ी अच्छी सी हो सके। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने क्या किया, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारे देश में, मैंने बताया था पिछली क्लास में, लोकसभा के इलेक्शन में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं हमारे देश में। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी से 543 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, ताकि वीकर सेक्शन के लोग भी इलेक्शंस में आए तो कुछ जगहों पे कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व कर दिया एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी के लिए। जैसे 543 में से 84 सीट्स शेड्यूल कास्ट SC लोगों के लिए रिजर्व होती हैं, 47 ST के लिए रिजर्व होती हैं और कुछ ऐसे ही OBC के लिए भी रिजर्व होती हैं। इस इंडिया के मैप में देखो आप लोग, जहाँ जहाँ पर ब्राउन दिख रहा है, यहाँ पर यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए, SC कास्ट के लोगों के लिए सीट रिजर्व कर दी है। सिर्फ वो ही यहाँ खड़े हो सकते हैं और कोई कास्ट का बंदा नहीं खड़ा हो सकता। जहाँ पर ग्रीन है वहाँ ST कास्ट के लोग खड़े हो सकते हैं, जहाँ पर वाइट है वहाँ पर कोई भी खड़ा हो सकता है। इसे बोलते हैं हम लोग
रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज कि वीकर सेक्शन के लोग भी आए इलेक्शन में, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी को वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व कर दिया। कितना करा? 84 एससी के लिए, 47 एसटी के लिए। और इसके अलावा लोकल इलेक्शन में, म्यूनिसिपल और पंचायत इलेक्शन में एमसीडी मतलब म्यूनिसिपल मतलब एमसीडी, शहरों में म्यूनिसिपल का मतलब एमसीडी होता है। एमसीडी इलेक्शन में और पंचायत इलेक्शन में भी कुछ रिजर्वेशन रखी है। क्या रखी है? कि 1/3 पंचायत और म्यूनिसिपाली पार्टी के इलेक्शंस में विमेंस रहेंगी। तो 1/3 विमेंस को रिजर्व करा गया है। लोकसभा में नहीं करा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लोकसभा में नहीं करा विमेंस को लोकल लेवल पे एमसीडी और पंचायत के इलेक्शंस में आने के लिए 1/3 सीट्स विमेंस के लिए फिक्स करी है, म्यूनिसिपालिटी वाले इलेक्शन में, लोकसभा में नहीं। तो ये पूरा सिस्टम कहलाता है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का। लिख लेते हैं। तो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी इसके अंदर लिखिए अपना आंसर। पहला पॉइंट लिखिए आप लोग, पहला पॉइंट लिखिए, इन एन ओपन इलेक्टोरल competition, certain weaker section may not get a chance to get elected for Lok Sabha and Vidhan Sabha, full stop. If this would happen, क्योंकि हमारे यहाँ पर ओपन इलेक्शन होता है, कोई भी पर्सन किसी भी पार्टी से खड़ा होके जीत सकता है और लोकसभा और विधानसभा में चुन के आ सकता है। अगर ऐसा हुआ, इफ दिस वुड हैपन, तो क्या होगा? देन आर democratic system, then our democracy will be less representative and less democratic. कैसे लिख लो? If this would happen, then our democracy will become, अगर ऐसा होगा, कैसा? कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी तो है, बट कुछ वीकर लोगों को अगर लीडर बनने का मौका नहीं मिलेगा, तो हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी जो है वो कम रिप्रेजेंटेटिव और कम डेमोक्रेटिक हो जाएगी। और इस केस में क्या होगा? इस केस में डेमोक्रेसी का सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए the makers of constitution thought of, ये ऐसे लिख लो, so the makers of constitution thought of a special system of रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने क्या करा? उन्होंने सोचा एक सिस्टम तैयार करेंगे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ताकि सो दैट द people from weaker section
में ऑल्सो गेट इलेक्टेड, ताकि वीकर सेक्शन के लोग भी चुनकर आ सकें और वो भी बैठ सकें पार्लियामेंट में। इसीलिए हमारे देश में क्या होता है, सो दे फिक्स 84 constituencies for scheduled caste SC, 47 for ST and some for OBCs। तो उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व कर दी SC ST के लिए और OBC के लिए। सिमिलरली उन्होंने क्या कहा, 1/3 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो थी वो रिजर्व कर दी गई थी, वर रिजर्व्ड फॉर विमेन्स इन म्यूनिसिपल इलेक्शन। म्यूनिसिपल इलेक्शन, और म्यूनिसिपल इलेक्शन में भी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व कर दी गई विमेन्स के लिए।